हे ग्रेड 11। तो कैसे हैं आप? हम्म। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ सेंटर ऑफ मास ऑफ लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन पर। सेंटर ऑफ मास हम बात कर चुके हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि सेंटर ऑफ मास मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बात होने जा रही है। अभी तक जो आपने सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना सीखा था, वो इसके लिए सीखा था कि पार्टिकल्स रखे हों ऐसे, और उन सभी के कोऑर्डिनेट्स आपको पता हों, एक्स वाई जेड, और उसके बाद आप उनका सेंटर ऑफ मास बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लेते थे। ठीक है। तो ये पार्टिकल सिस्टम के लिए थी बातें। लेकिन सोचो, अगर किसी में रॉड की बात करूं, ठीक है, तो आप कहोगे कि सर रॉड का तो मिड पॉइंट पे आ जाएगा। रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ आ जाएगा? मिड पॉइंट पे। तो ये मिड पॉइंट पर कैसे कहा आपने? ठीक है, इसके लिए कोई मैथमेटिकल प्रूफ या कोई इक्वेशन? ठीक है। और अगर ये कुछ ऐसा हो जाए कि रॉड एक एंड से दूसरे एंड तक जाते जाते हुए भारी होती चली जाए, मतलब उसकी मास जो उसके ऊपर है वो मास वेरिएबल है। शुरुआत में उसकी मास डेंसिटी कम है, फिर धीरे धीरे मास डेंसिटी बढ़ती जा रही है। मतलब शुरुआत में आप उसको समझो कि प्लास्टिक से बनी हुई है, फिर उसके बाद आप समझो कि वो वुड से बनी हुई है, फिर उसके बाद आप समझो आयरन से बनी हुई है। तो अब सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? तो आज बेसिकली मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूँ वो मास डिस्ट्रीब्यूशन पर है। और मास डिस्ट्रीब्यूशन आपका तीन तरीके का होता है। ठीक है, जल्दी से आप कॉपी पेन निकालो और शुरू हो जाओ मेरे साथ साथ। मास डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरीके का होता है? तीन तरीके का होता है। एक मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है लीनियर, और एक होता है सरफेस, और एक होता है वॉल्यूमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये पहले डिस्कस कर चुके हैं हम कि कौन सा लीनियर होता है। लाइन के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट होने वाला मास लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बात समझ में आई आपको? लाइन के अलोंग मास, जैसे कि रॉड हो गई, स्ट्रिंग हो गई, रोप हो गई, तो इनको हम क्या कहते हैं? लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बात हो चुकी है। और एक अगर जैसे 2D शीट है, ठीक है, 2D शीट, ये जैसे कि स्क्वायर शीट है, ये शीट है, एक प्लेन है। ठीक है। तो अगर इसके अंदर मास डिस्ट्रीब्यूशन की आप बात करोगे तो वो कैसा मास डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा? सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि डिस्क हो गई, ठीक है, इन सब, ये सब मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हैं? सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन। और ये लीनियर में रिंग आ जाएगी, रिंग ये लीनियर है। ठीक है। और ये वॉल्यूमेट्रिक में जैसे क्या आएगा? क्यूब, स्फेयर, सॉलिड स्फेयर। टू हॉलो स्फेयर किस में आएगा? सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन में। और सॉलिड स्फेयर किस में आएगा? वॉल्यूमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन में। तो खैर, मैं मास डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात कर रहा हूँ तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन की। सबसे पहले मैं आपसे लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में करना चाहूँगा। ठीक है। वैसे कभी भी अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन में आपको सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना हो तो आप क्या करते हैं? अब मास डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, ठीक है। सबसे पहले चलो हम रॉड की बात कर लेते हैं, रॉड का केस करते हैं। रॉड और यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है इसमें। कैसा मास डिस्ट्रीब्यूशन? यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड की बात चल रही है। जैसे कि रॉड होती है, तो हमने ये माना, एक सेकंड प्लीज, सॉरी, कि ये रॉड है एक, और एक सेकंड, हमने कहा ये रॉड है, स्ट्रेट रॉड। ठीक है। एक एंड इसका ए है और एक एंड इसका बी है।
ठीक है, और ये एल लेंथ की है, कितने लेंथ की है, कैपिटल एल लेंथ की, ठीक है, और टोटल मास इस रॉड का कितना है, कैपिटल एम। तो अब इसका सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट होगा, बहुत ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप लीनियर एलिमेंट के लिए हमने क्या लाइन याद करी है, एक्स पे जाकर dx, क्या लाइन याद करते हैं हम, एक्स पे जाकर dx, क्या है एक्स पे जाकर dx, हमने मान लिया कि ये ओरिजिन है, क्या मान लिया इसको, ओरिजिन, और ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस। तो हमने कहा कि x पर जाएंगे, x डिस्टेंस दूर जाएंगे और यहाँ पर एक छोटा सा dx एलिमेंट मान लेंगे, समझ में आया, और इस छोटे से मास को हम एज अ पॉइंट मास एज्यूम कर लेंगे। समझ में आया। तो हमने कहा कि यहाँ x डिस्टेंस दूर जाकर यहाँ पर एक छोटा सा पार्टिकल है जिसका मास हम छोटा सा मान लेंगे, dm कह देंगे उसको, क्या कह देंगे, dm, इनफाइनाइटली स्मॉल मास, ठीक है जी। तो अब आपके लिए सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप सबसे पहले तो इसके कोऑर्डिनेट्स देख लीजिए, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x, 0, y है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे जो x कॉम आएगा वो ऐसा आएगा, सबसे पहले तो आप dm इंटू एक्स, तो आपका हर पार्टिकल एनालाइज हो गया कि नहीं हो गया। सबसे पहले तो हमने dm के लिए लिखा dm इंटू एक्स डिवाइडेड बाय dm, हम इंटीग्रेशन भी करेंगे इसका, हर पार्टिकल है ना, कल को पार्टिकल आप मानने लगो कि यहाँ पर है, ठीक है, पार्टिकल मानने लगो यहाँ पर है, 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 ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप एक पार्टिकल के लिए काम करेंगे, तो x पर जाकर dx, ठीक है जी, x पर जाकर dx, तो वो छोटा सा dx छोटा सा मास बताएगा। तो अब मैं dm को लिखना चाहता हूँ कि dm आखिर है कितना, तो सबसे पहले आप क्या करो, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ इनटू dx, ठीक है। तो मास पर यूनिट लेंथ इनटू dx, बस अब इसी को पुट करके हम सॉल्व कर लेंगे, देखो जल्दी से कैसे। नीचे डिनोमिनेटर को तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि वो m के ही इक्वल आएगा, ठीक है, और यहाँ पे कैपिटल M कैपिटल L dx और साथ में कौन है x, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, m बाय एल तो आ जाएगा बाहर और नीचे हो जाएगी 1 बाय m से डिवाइड, और यहाँ अंदर कौन रह जाएगा, dx और x, तो x dx रह जाएगा, ठीक है। तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, और कहाँ से ले कहाँ तक होना, 0 से लेके एल तक, तो आपका कहना बिल्कुल सही था कि हाँ वो मिड पॉइंट में लाई करेगी, लेकिन उसके लिए मैथमेटिकल प्रूफ भी आना चाहिए। तो यहाँ पे लिखो
यस। देखो इधर, सेंटर ऑफ मास इज लाइंग एट मिड पॉइंट of uniformly mass distributed rod. समझ में आया आपको? तो बेहद इम्पॉर्टेंट है ये, आप प्लीज़ इसको सॉल्व कर लो, कॉपी कर लो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छे अच्छे सवाल कराऊंगा, तब तक के लिए बो बॉय, सी यू सून, एंजॉय।